बहुत शौक़ था पढ़ाई का, लेकिन घर के हालात, मजबूरी, अब्बू की टेंशनें, पढ़ाई ना हो सकी। उनकी याद में शायरी लिखवाई हुई है। जब वो याद आता है तो मैं शायरी पढ़ के सब्र आ जाता है। आज की कहानी एक बाहिम्मत लड़की अलीशा की। अलीशा ने वालिद के वफ़ात के बाद अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाकर वालिद का रक्षा चलाना शुरू कर दिया और इसी रक्षे से वो अपनी घर की किफ़ालत भी कर रही हैं। मुलाकात कीजिए अलीशा से। आप देख रहे हैं मेटा न्यूज़ और मैं हूं अंजार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है। मैं 8वीं जमात की तलबा हूँ। मेरी एज 17 साल है और मैं रिक्शा, जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो वो बीमारी की हालत में थे। उन्होंने रिक्शा लिया, ख़रीदा कि मैं बाहर किसी को दूंगा। तो लोगों ने भी बोला कि आपका कोई बेटा नहीं, आपने क्यों ख़रीदा। तो अब्बू ने फिर अपना राय लिया है कि मैं अपनी बेटी को ही सिखाऊंगा और यही बेटी मेरा बेटा बनेगी, यही हमारा घर का सहारा बनेगी। जी, वालिद को शुगर थी, शुगर से उंगलियां कटी, फिर बाएं पाँव में फिर सूजन वगैरह आई, फिर उसकी वजह से इंतकाल हो गया। जी, मैं रिक्शा 1 साल हो गया है और वालिद की वफ़ात को 6 महीने हुए हैं। मैं रिक्शा 1 साल से चला रही हूँ कि मतलब पहले महंगाई का दौर नहीं था, अब महंगाई है, रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पेट्रोल महंगा है। कहते हैं इतना डरती क्यों हो, तो कहती हूँ बाप का साया सर पर नहीं। अलीशा को वालिद की यादें हर वक्त सताती रहती। वालिद की तो बस यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी मेरा बेटा है और मैंने उनकी मतलब कि ख्वाहिश से मैं अपने रिक्शे पर शायरी लिखवाई हुई है, उनकी याद में शायरी लिखवाई हुई है। जब वो याद आता है तो मैं शायरी पढ़ के सब्र आ जाता है। जी, लोग तो कोई तंग भी करते हैं, कोई सपोर्ट भी करते हैं, कोई साथ भी देते हैं, कोई हौसला अफजाई भी करते हैं। अलीशा महंगाई और घर की जिम्मेदारी की वजह से रक्षा तो चला रही हैं, लेकिन इनको पढ़ाई का भी शौक़ है और ये आगे भी पढ़ना चाहती हैं। बहुत शौक़ था पढ़ाई का, लेकिन घर के हालात, मजबूरी, अब्बू की टेंशनें, पढ़ाई ना हो सकी। जी, टाइम ऐसे कि अब्बू बीमार हो गए थे, फिर तालीम छोड़ के अब्बू को भी देखभाल करनी थी। फिर अब्बू ने रिक्शा लिया क्योंकि घर के लिए, घर को चलाने के लिए। फिर मैंने रिक्शा चलाकर अपने घर के लिए सपोर्ट किया और मैं रिक्शा सुबह 8 बजे निकलती हूँ, शाम से 7 बजे घर आ जाती हूँ। रिक्शे में कोई कमाई नहीं होती, कभी 800-900 की दिहाड़ी लगती, कभी बिल्कुल भी नहीं लगती। जी, मैं सबसे छोटी हूँ, हम 6 बहनें हैं, सब 4 की शादी हो चुकी है। मैं और मेरे से बड़ी जो हैं वो घर पर हैं और मेरे साथ मेरी वालिदा हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट से यही अपील है कि हम किराए के घर में रहते हैं, 15,000 किराया है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। रिक्शा कभी ख़राब हो जाता है, कभी चलता है, नहीं चलता, सवारियाँ लगती, कभी नहीं लगती। तो मेरे साथ पूरा ताउन किया जाए, मुझे एक छोटा सा घर दिलाया जाए और हमारे पर जो कर्ज़े हैं वो उतार दें। अलीशा के हौसले बुलंद हैं और अलीशा की कुछ सिफारिशात भी हैं जिस पर हुकूमत पाकिस्तान को अमल करना होगा। बाकी वीडियोस के लिए देखते रहें मेटा न्यूज़।